यीशु मसीह आधा शरीर और आधा आत्मा होने की बावजूद भी इतना दुख आया उसके जीवन में, तो हमारा जीवन में या हमारा ये पूरा शरीर में होके हम क्या दुख नहीं उठाएंगे? हमें स्वर्ग में आनंद मिलेगा, स्वर्ग में कोई तकलीफ नहीं होगा। इस संसार की जो अधिकारी है वो आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता है। शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और वेतन की जो घमंड हमें होता है उससे हमें कलेश होता है। ऐसा आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, आप क्या हो जाओगे? इस संसार की क्या हो जाओगे? आप दुश्मन बन जाओगे। ये जो संसार जो कलेश देता है उससे ना डरो, ये आपको खत्म नहीं कर पाएगा। आपके शरीर को खत्म कर सकता है लेकिन आपके अनंत जीवन को खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन सिर्फ हमें डरना किसको है? जो हमारा इस शरीर को भी खत्म कर सकता है और हमारा आत्मा को भी खत्म कर सकता है। यीशु को भी संसार में कलेश हुआ था और हमें भी आज कलेश होता है। आज अगर छत्तीसगढ़ जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, पंजाब जाओगे, कहीं भी जाओगे तो एक मसीही लोगों को क्या है? तकलीफ हो रहा है, मसीही लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, मसीही लोगों को लोग मार रहे हैं, चर्चेस तोड़ रहे हैं, खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक मसीही इंसान जब तक इस संसार में जीवित रहेगा उसकी आखिरी सांस तक क्या होगा? उसको तकलीफ आएगा, उसको प्रॉब्लम आएगा। प्रेज द लॉर्ड, उसको तकलीफ आएगा, उसको प्रॉब्लम आएगा, उसको क्या होगा? हमेशा एक दुख लगा ही रहेगा। जब तक एक इंसान मर नहीं जाता, जब तक यीशु मसीह आता नहीं, तब तक एक इंसान के जीवन में क्या नहीं होगा? सुखमय जिंदगी, अनंत जीवन उसे नहीं मिल सकता। जब तक ये जो शरीर है, इस शरीर में ये आत्मा जब तक रहेगा तब तक ये शरीर को और अपने जीवन में क्या होगा? दुख आएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमें एक रास्ता मिला है, हमें एक मार्ग मिला है कि उस रास्ता से हम जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में आया, यीशु मसीह इस संसार में आया तो कैसा था? वो आधा वो शरीर में था और आधा वो आत्मा में था। लेकिन यीशु मसीह को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आधा शरीर में होके, आधा आत्मा में होके भी इस जगत में वो क्या किया? वो दुख उठाया। और आज तो हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा, लेकिन हमें भी उसने जिलाया है। यीशु मसीह आधा शरीर और आधा आत्मा होने की बावजूद भी इतना दुख आया उसके जीवन में, तो हमारा जीवन में या हमारा ये पूरा शरीर में होके हम क्या दुख नहीं उठाएंगे? दुख उठाने के लिए मत डरो, दुख उठाने के लिए मत घबराओ, दुख उठाने के लिए पीछे मत हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो दुख उठाता है, एक ओलंपिक जो रेसलर होता है, ओलंपिक जो मेडल, गोल्ड मेडल लेता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या वो जाके तुरंत ही ले लेता है क्या गोल्ड मेडल? नहीं। वो उसको ओलंपिक में उसकी परफॉर्मेंस कितना, आधा घंटा 1 घंटा का परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन उसका पीछे वो बहुत दुख उठाया रहता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह क्या कर रहा है? हमें लेने के लिए वो आ रहा है। यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है। हम उसके साथ जब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? हमें स्वर्ग में आनंद मिलेगा, स्वर्ग में कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक हमारा जीवन में क्या आएगा? दुख आएगा। हम देखते हैं कि आइए हम वचन को देखेंगे, क्योंकि वचन ही अब यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और स्वतंत्र हमें कौन कर सकता है? वचन हमें कर सकता है। यह सत्य को कौन, कैसे हम जान सकते हैं? वचन के अनुसार जान सकते हैं। इसलिए हम ज्यादातर डिपेंड वचन के अनुसार और वचन में और यीशु में हम करें। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी 5 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन में हम ना इस संसार की कलेश से, इस संसार की तकलीफ से, इस संसार की जो परेशानी आता है, इससे ना डर के हम सिर्फ परमेश्वर को, सिर्फ यीशु को डरे। क्यों? क्योंकि वही हमें बचा सकता है।
यीशु ने जब आधे शरीर और आधा आत्मा होके उसने क्या किया, प्रार्थनाएं करता था, वो रो रो के प्रार्थनाएं करता था। साफ साफ इस प्रकार लिखा है कि देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, यीशु भी जब प्रार्थना किया करता था मेरे प्यारे भाई और बहनों, जंगल में जाता था और वो पुकारता था, ऊंचे शब्द से वो पुकारता था और आंसू बहा बहा के वो प्रार्थना किया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको भी तकलीफ होता था, उसको भी दर्द होता था मेरे प्यारे भाई और बहन। आज हमारा जीवन में और क्या लिखा है, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था उससे वो प्रार्थना करता था। इस संसार की वैभव, इस संसार की काम, इस संसार की जो राजा है, इस संसार की जो अधिकारी है, वो आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता है। केवल यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र ईश्वर है जो आपको बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो यीशु मसीह जब शरीर में था तो उसको भी दुख आता था, उसको भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते थे, बहुत सारे ताना मारते थे मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन वो प्रार्थनाएं किया करता था। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। क्योंकि वो जानता है कि मुझे कौन बचा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे कौन, मेरा रक्षक कौन कर सकता है। इस संसार की ओर नहीं भागा उसने, बल्कि प्रार्थनाएं वो करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम पूरी शरीर में होकर हमारा जीवन में कितना दुख नहीं आएगा, क्योंकि हमने कल ही एक वीडियो बनाया था कि शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और बेतन की जो घमंड हमें होता है उससे हमें कलेश होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर की अभिलाषाएं क्या करता है? हमें कलेश देता है, दर्द देता है, सुख में रहने के लिए, चैन से रहने के लिए हमें नहीं देता है। ये जो संसार की जो ताड़ना है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो संसार की जो ताड़ना है, ये जो संसार की जो प्रॉब्लम है, वो आपको खत्म नहीं कर सकता। आएगा, दुख आएगा, प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा आपके जीवन में, लोग आपको ताड़ना देंगे। यीशु मसीह में जो चलता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह में जो रहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, इस संसार में उसको तकलीफ आएगा। जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है, जो सत्य को ग्रहण नहीं करता है, वो अच्छे से जी रहे हैं, हम देखते हैं अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन जैसा आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, आप क्या हो जाओगे? इस संसार की क्या हो जाओगे? आप दुश्मन बन जाओगे। इस संसार की कलेश आपको भोगने के लिए आपको पड़ेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये जो संसार जो कलेश देता है उससे ना डरो, ये आपको खत्म नहीं कर पाएगा। आपके शरीर को खत्म कर सकता है, लेकिन आपके अनंत जीवन को खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन सिर्फ हमें डरना किसको है? जो हमारा इस शरीर को भी खत्म कर सकता है और हमारा आत्मा को भी खत्म कर सकता है। वो कौन है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ही एकमात्र है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हमें मार भी सकता है और जिंदा भी कर सकता है, हमें खुशी भी दे सकता है और दुख गम भी दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में जो भी तकलीफ आ रहा है, यीशु ने क्या कहा कि देखिए, यीशु ने यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33 वचन में क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है। देखिए, यीशु को भी संसार में कलेश हुआ था और हमें भी आज कलेश होता है। आज अगर छत्तीसगढ़ जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, पंजाब जाओगे, कहीं भी जाओगे तो एक मसीही लोगों को क्या है? तकलीफ हो रहा है, मसीही लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, मसीही लोगों को लोग मार रहे हैं, चर्चेस तोड़ रहे हैं, खाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसी प्रकार यीशु मसीह को भी दुख दर्द आया था, लेकिन यीशु मसीह हमसे क्या कहता है? देखिए, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को संसार में कलेश हुआ। यीशु मसीह के बारे में फरीसी और शास्त्री क्या कुछ नहीं किए, उसे क्रूस में टांग दिए, लेकिन वो संसार को जीत लिया। और जो यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह का विश्वास के अनुसार चलता है, पता है वो भी संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह कहता है कि मैंने क्रूस में चढ़ा, तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया,
जैसा मैंने मर गया, आपकी शरीर भी मेरे साथ मर गया, और जैसा मैंने उठा, आप भी मेरे साथ जी उठे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज यीशु मसीह स्वर्ग में है, तो हम भी स्वर्ग जा सकते हैं। हम भी क्या कर सकते हैं? स्वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार की, इस शरीर की अभिलाषाओं में ना पड़ के हम क्या करें? यीशु को जैसा कलेश हुआ, यीशु ने भी दुख उठाया। यीशु ने इतना दुख उठाया मेरे प्यारे भाई और बहनों कि लोग, याकूब इस प्रकार कहता है कि उसको गाली देते थे, लेकिन वो गाली नहीं देता था। उसके ऊपर लोग थूकते थे, लेकिन वो दूसरों को वो अभिशाप नहीं देता था। उसी प्रकार हमें भी जीना है। इस संसार में कलेश होगा, लेकिन डरो मत, यीशु ने संसार को जीत लिया है। और जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जो उसके अनुसार चलता है, वो भी संसार को जीत लिया है। वो अनंत जीवन उसी का है जो यीशु का साथ रहता है। अनंत जीवन उसी का है जो यीशु के वचनों के अनुसार चलता है। अनंत जीवन उसी का है जो यीशु की दुख उठाया जैसा उसी तरह से वही इंसान भी दुख उठाता है। यीशु अनंत जीवन उसी का है जो यीशु के मार्ग में चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा कि सकेत फाटक होके आओ। सकेत फाटक छोटा सा फाटक है। उस फाटक में जाने के लिए बहुत मुश्किल होगा, कष्ट होगा, दर्द होगा, शरीर को पीड़ा होगा, लेकिन आत्मा को क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आप इस संसार में डूबे रहो, इस संसार में पड़े रहो, इस संसार में खत्म हो जाओ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। वो इसलिए अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे, नष्ट ना होकर वो अनंत जीवन प्राप्त करे। जो कोई अगर यीशु पर अगर विश्वास नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जो कोई भी अगर यीशु की वचनों पे अगर नहीं चलेगा, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। चाहे वो कौन, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, और वो क्या पाएगा? जीवन को पाएगा, अनंत जीवन को पाएगा। लेकिन जो कोई उस पर अगर विश्वास नहीं करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके लिए नर्क है। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, सुसमाचार को सुनने के बावजूद भी अपना मन नहीं फिराएगा, परमेश्वर की उस क्रोध को देखने के बाद भी अपना मन नहीं फिराएगा, नर्क की जंत्रणा को, नर्क की उस पीड़ाओं को सुनने की बात भी, देखने की बात भी अपने अगर मन नहीं फिराएगा, तो वो नर्क में ही जाएगा। उसकी जगह नर्क है मेरे प्यारे भाई और बहनों। सारे संसार के सारे लोगों को, झूठे भविष्यवक्ताओं को, जो लोग शैतान के जो लोग छाप लिए हैं, वो सारे लोग, और जो मसीही विरोधी है, जो 666 है, उसको लेके कहां डाल दिया गया? नर्क में डाल दिया गया। कौन? जो यीशु मसीह का पीछे नहीं चले, यीशु मसीह को नहीं माने, और जो लोग शैतान के पीछे चले, उसको नर्क में डाला गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी डेंजर बात है हमारे लिए। जानबूझ के हम नर्क जाने के रास्ता में जाएंगे, हम जानबूझ के हम नर्क जाने के रास्ता में जाएंगे। हमारे लिए कितनी दुख की बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन आज हम थोड़ी सी इस संसार की थोड़ी सी खुशी के लिए क्या करते हैं? यीशु मसीह का लहू बहाया हुआ को हम इनकार कर देते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें बस थोड़ा टाइम के लिए क्या चाहिए? हमें थोड़ा टाइम के लिए सुख चाहिए, थोड़ा टाइम के लिए चंगाई चाहिए, थोड़ा टाइम के लिए आशीष चाहिए, लेकिन अनंत जीवन को खो रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। इस चीज को हमें क्या करना चाहिए? हमें जानना चाहिए, परखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने संसार को जीत लिया है। संसार जो कलेश देता है उसको मैंने जीत लिया है। आप भी जीतोगे जब मेरे साथ रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी जीतोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब यीशु आएगा तो कौन जाएगा उसके साथ? जो उसकी इंतजार कर रहा है, जो उसकी इंतजार में है। मेरा प्रभु आएगा और मुझे लेके जाएगा। जो इंतजार करता है वो कैसा करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों? जो इंतजार करता है वो कैसा करता है? मान लीजिए आपको कहीं पर ट्रैवल करना है, रेलवे स्टेशन में जाओगे तो क्या
आप कैजुअल में होकर जाओगे क्या? ट्रेन जाने के बाद आप जाओगे क्या? नहीं, बल्कि ट्रेन जाने से पहले जिस रूट से ट्रेन आएगा उस रूट को आप देखते रहोगे, मेरा ट्रेन कब आएगा, मेरा ट्रेन कब आएगा, मेरा टाइम हो गया कि नहीं, ट्रेन का टाइम हो गया कि नहीं, यही आप देखते रहोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी ये सितंबर 23-24 में बहुत सारे लोग वीडियो में वायरल हो गया था कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह इस डेट में आने वाला है। हालांकि नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग उसको झूठे भविष्यवक्ता माने, ठीक है, ओके, लेकिन अपना तैयारी किए कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इस समय में आऊंगा या इस डेट में आऊंगा, नहीं कहा। ये सब जितना भी लक्षण देखते हैं यीशु मसीह का आने का लक्षण है। तो आज हमारी तैयारी हमेशा इस संसार की अभिलाषाओं की अनुसार नहीं, या इस संसार की अभिलाषाओं में नहीं, बल्कि यीशु मसीह आने का इंतजार में हम रहे। क्योंकि यीशु मसीह संसार को जीत लिया, तो हम भी संसार को जीत लिए हैं। यीशु मसीह जिस प्रकार इस संसार का नहीं है, तो हम भी इस संसार के नहीं है। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं कि इस संसार के सोचते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ इंडिया से कोई अगर दुबई अगर काम करने जाएगा, तो वो थोड़ी ना दुबई का है, वो इंडियन का है, वो वापस उसे आना ही पड़ेगा। लेकिन वो सोचेगा कि नहीं, वो दुबई में उसका कुछ भी नहीं रहेगा, और वो सोचेगा कि नहीं मैं यहीं पे ही सब कुछ करूंगा, तो नहीं होगा, उसको आना ही पड़ेगा इंडिया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु कहता है कि मैं जिस तरह से इस संसार का नहीं हूं, तुम भी उस तरह से इस संसार के नहीं हो। तुम्हारे चाल चलन इस प्रकार होना चाहिए कि इस संसार के हो ही नहीं, तुम्हें इस संसार में कुछ कोई लेन देन नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारा चाल चलन होना चाहिए, उसी प्रकार तुम्हारा सोच विचार होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें जता देके गया है कि इस संसार की जो भरमाने वाला आदम और हवा को शैतान ने आया, किस रूप से आया? वो सांप के रूप से आया, सांप को बहकाया और सांप के अंदर जाके आदम और हवा को बहकाने के लिए आया। लेकिन हमें बहकाने के लिए क्या करता है? मोबाइल आज की डेट में हमें बहकाने के लिए, टीवी है आज की डेट में, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सारी चीजों में क्या करता है? शैतान हमें बहकाता है, उस जगह में फंसाता है ताकि तुम परमेश्वर की रास्ता में ना चलो, परमेश्वर के अनुसार ना जियो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सतर्क होने की जरूरत है और बहुत ही गंभीर तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनने की बहुत जरूरत है। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु कहा संसार को मैंने जीत लिया है, तो हम भी उसके साथ संसार को जीत लिया है। लेकिन इस संसार में हम जब तक रहेंगे तब तक हमें तकलीफ होगा, लेकिन ये तकलीफ हमारा जीवन को नष्ट नहीं करेगा। ये आप हमेशा ध्यान देते रहो। आपके पास कलेश आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, तो आप घबराओ मत। संसार को यीशु ने जीत लिया है। हम इस संसार के नहीं है, बल्कि हम स्वर्ग राज्य के हैं। तो इस संसार हमें जितना भी कलेश देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम संसार को जीत लिया है। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।